जय मसीह की दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर जो कि 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, अब उसके 6-7 महीने होने वाले है। परंतु दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर आज भी बहुत सारे मसीही भाई बहनों के मनों में आज भी ऐसी धारणा, ऐसी सोच भरे हुए है कि वह तो ऐसा था, वैसा था, वह तो व्यभिचारी थे, उसने तो एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया था। बहुत सारी बातें आज भी अगर मैं और आप देखें, जब भी उसके विषय में किसी भी वीडियो को मैं और आप देखते हैं, तब हम कमेंट में यही देखने पाते हैं कि वह तो ऐसा था, वैसा था। बहुत सी नेगेटिव बातें आज भी दोस्तों मैं और आप बहुत से ऐसे मसीही भाई बहनों के माध्यम से देखने पाते हैं, जो कि दोस्तों एक मसीही होने के नाते मुझे और आपको यह शोभा नहीं देता, जो कि आज के समय में भी अगर मेरी और आपकी ऐसी सोच है कि उसके साथ वैसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, उसके साथ जो भी हुआ वह सही हुआ। बहुत सारे अगर ऐसे विचारों से आज भी अगर मैं और आप ग्रसित है, तो मसीही हमें यह नहीं सिखाता, मसीह हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता। इसलिए मुझे और आपको ऐसे विचारों को, ऐसे सोचों को त्यागने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन तो मुझे और आपको यह सिखाता है कि एक पापी से पापी व्यक्ति भी बचाया जाए, चाहे कितना भी बड़ा पापी इस संसार में क्यों ना हो। जैसे कि दोस्तों अन्य जातियों में भी हम बहुत सारे ऐसे भाइयों को भी देखते हैं कि जो कि बहुत अपने जीवन में बहुत ही ऐसे बड़े बड़े पापों को करते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह भी बचाया जाए। दोस्तों बहुत से मसीही भाई बहनों के जीवन में भी जब वह मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, उसके बाद भी उनसे बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी छोटी छोटी गलतियां करता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही सजा होना चाहिए कि वह सीधा नरक चला जाए। क्योंकि आज भी हम जब बजिंदर सिंह केस को लेकर कोई भी ऐसी चर्चा सुनते हैं, चाहे उसमें कोई वीडियोस देखते हैं, तब हम यह खास करके देखने पाते हैं कि कुछ मसीही भाई बहन तो उसके सपोर्ट में होते हैं, उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं और परमेश्वर से यह भी आस लगाए हुए बैठे हैं कि परमेश्वर उसे जेल से बाहर लाने पाए एक ना एक दिन। परंतु दोस्तों उसके विपरीत भी मैं और आप बहुत से ऐसे मसीही भाई बहनों को भी देखते हैं कि जो अपने मनों में बहुत सी ऐसी बातों को रख कर अभी भी बैठे हुए हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे को माफ करना सिखाता है, चाहे उसमें कोई भी पर्सन क्यों ना हो। अगर मैं और आप अभी भी हमारे मनों में, हमारे दिलों में ऐसे विचारों को रख कर बैठे हैं, तो हम में मसीह का प्रेम है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर को छोड़कर भी चला जाता है किसी ना किसी कारण से, और अगर उस व्यक्ति को कोई भी ऐसा विश्वासी जन उसे वापस उस मार्ग से लेकर आता है, उस पाप के मार्ग से, तो दोस्तों हम वचनों के द्वारा भी सीखते हैं कि परमेश्वर ऐसे मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल देने की बात करता है, जो भी ऐसे भटके हुए मसीही भाई बहनों को भी वापस लाते हैं। और दोस्तों परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति बचाया जाए। परंतु आज हम इस मसीही जीवन में भी ऐसा देखने पाते हैं कि जब भी कोई भी पर्सन जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलती कर बैठता है, कुछ अपराध कर बैठता है, तब उसके प्रति इस प्रकार मसीही भाई बहनों का जो माइंड है वह बन जाता है कि जैसे कि वह बहुत ही धर्मी हो और जिन्होंने गलती की, उन्होंने बहुत ही बड़ा अपराध किया हो, उसे नरक में ही जाना चाहिए। ऐसी सोच लेकर आज के इस वर्तमान समय में भी मुझे और आपको बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि सही नहीं है। अगर दोस्तों मेरा और आपका चरित्र ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, तो कहीं ना कहीं हम मसीह में रहकर भी परमेश्वर को धोखा
दे रहे हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान देना कि हम मसीह में जो है, चाहे इस संसार के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे होंगे और परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, आप चाहे इस भारत देश के किसी भी कोने में रहते होंगे, चाहे इस भारत देश के बाहर भी क्यों ना रह रहे होंगे, और आप अगर परमेश्वर की सच्चाई से आराधना या फिर उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हो, तो आप एक ही परमेश्वर के बंदे हैं, आप और मैं एक ही परमेश्वर के लोग हैं। मैं और आप इस संसार के किसी भी कोने में रहकर क्यों ना परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं। दोस्तों हम सब एक ही परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमारे माइंड में ऐसा नहीं रखना चाहिए कि वह वहाँ का है, उसने गलती करी है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, उसे नरक में भेजना चाहिए। ऐसी सोच मुझे और आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों मसीही जीवन में चलते चलते एक बात हमेशा ध्यान देना कि अगर हम सच्चे परमेश्वर के आराधक है, सच्चे परमेश्वर के सेवक है या मसीही विश्वासी है, तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमें जितना भी हो सके सुधारने का कार्य करना है। हमें जहाँ कहीं पर भी कुछ भी ऐसी गड़बड़ियाँ मालूम होती है, या चाहे उसमें वचनों की शिक्षा की हो या फिर अन्य कोई भी क्यों ना हो, हमें जितना भी हो सके सुधारने का प्रयास करना है, चाहे मैसेज के द्वारा हो या कहीं पर जाकर हो या मिलकर हो, हमें सुधारने का कार्य करना है। क्योंकि दोस्तों आप और मैं तो यह सोच रहे होंगे आपके पास जितनी भी शिक्षा है, जितने भी वचन है, या फिर जितनी भी आपने और मैंने वचनों की शिक्षा प्राप्त की हो, उसके अनुसार हम बहुत सारे ऐसी बातों को पकड़ते हैं कहीं पर भी, चाहे उसमें प्रचार में हो, चाहे अन्य किसी भी चीज़ों में क्यों ना हो। दोस्तों हम तो यह परख सकते हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति चाहे प्रचार में गड़बड़ियाँ कर रहा हो, चाहे किसी और में वह उतना शिक्षित नहीं होता है, उसके कारण बहुत सी जगहों पर आज भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती ही रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सीधे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है या उससे सिर्फ और सिर्फ कोई भी बातों से जज कर लेना है। नहीं दोस्तों, हमें जितना भी हो सके सुधारने का कार्य करना है, और सच्चे मसीही की पहचान यही है। जो भी मसीही व्यक्ति सुधारने का कार्य करता है वही परमेश्वर का प्रिय एक जन कहलाने पाता है। दोस्तों यह भी आपकी सेवा जो भी आप करोगे, आप और मैं, इसका भी प्रतिफल आपको और मुझे परमेश्वर जरूर देने पाएगा। और दोस्तों जहाँ तक बात आती है बजिंदर सिंह जी की, तो दोस्तों आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवनों में उसके प्रति बहुत सी ऐसी घृणा भरी हुई है, जो कि मुझे और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसी सोच रख कर नहीं बैठे रहना है। यह सच्चे मसीही व्यक्ति की पहचान नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम कोई भी ऐसा अगर अपराध में भी पकड़ा जाए, उसके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसे क्षमा करे, उसे यीशु मसीहा के लहू से धो दे और वह पर्सन भी बचाया जाए। चाहे इस संसार में मुझे और आपको कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति क्यों ना दिखाई देता है, उसके लिए भी मुझे और आपको प्रार्थना करने की बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज भी बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को आपकी और मेरी प्रार्थना की जरूरत है। चाहे इस संसार में कोई भी पर्सन क्यों ना हो, उन तमाम मसीह भाई बहनों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज भी मुझे और आपको उसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। आज भी उसके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। आप किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर क्यों ना हो, बहुत ही हमने उसकी खामियां निकाली, बहुत ही ऐसी बातें भी अगर भूली होगी, तो उन तमाम बातों को भी भुलाकर हमें उसके लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान देना कि परमेश्वर हर एक बातों को देख रहा है। आप और मैं चाहे सच्चे हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हमारे लाइफ में उसे परमेश्वर
जानता है और हर एक मसीही भाई बहनों को हमें हर एक बातों का लेखा देना पड़ेगा। चाहे हमने किसी के विरुद्ध में बातें कही हो, चाहे किसी ही के साथ रहकर बातें की हो, चाहे हमने किसी जगह पर रहकर भी क्यों ना हमने किसी और के विरुद्ध में बातें की होंगी, हमें हर एक बातों का हिसाब परमेश्वर के सम्मुख देना पड़ेगा। कोई भी पर्सन, कोई भी मनुष्य बचने ना पाएगा जब परमेश्वर हर एक बातों का लेखा लेगा उन समयों में दोस्तों। इसलिए इस वर्तमान समय में मैं और आप हमारे लाइफ में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, किसके बारे में नहीं बोलते हैं, हर एक बातों को मुझे और आपको वचनों के आधारित ही रख कर बोलनी है, या फिर हमें वचनों के आधारित ही हर एक व्यक्ति के साथ बर्ताव करना है दोस्तों। हमारे मुख से कोई भी ऐसी ही अनसुनी बातें जो कि परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, वैसी बातें मुझे और आपको नहीं ही करनी है दोस्तों। आज भी मुझे और आपको ऐसा पर्सन जो कि पाप में फंसा हुआ भी क्यों ना हो, उनके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर उन्हें बचाए, उसकी आत्मा को परमेश्वर बचाए और उसका प्रतिफल आपको भी परमेश्वर जरूर देने पाएगा। बाकी आप बहुत ही समझदार हो दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि YouTube इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।